ज़ाया नहीं होगा और इस तरह से आपका पेपर ज़ाया होने से बच जाएगा। अमूमन ऐसा होता है थे तो वो छठा क्वेश्चन आ जाएगा और पांचवा आपका सिर्फ एक क्वेश्चन ज़ाया होगा और फिर आप छठे से सो ऑन कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसमें खास चीज ये कि अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता और वो क्वेश्चन को देखकर और फौरन ही गूगल पे और मुख्तलिफ किताबों में ढूंढना शुरू कर देते हैं और इवन के वो टाइम ही गुजर जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने टाइम का खास ख्याल रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर दें तो उधर से टाइम 90 सेकंड का टाइम है और 90 सेकंड से पहले पहले आपने उसका जवाब लगाना है। तो आप अगर किसी पॉइंट पे सर्च कर भी रहे हैं तो आपने 90 सेकंड का ख्याल रखना है कि 90 सेकंड से पहले पहले मैंने जवाब लगाना है। और अगर किसी स्टूडेंट का पेपर मिस हो जाता है किसी भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से, कोई फौतगी हो गई है घर में, कोई शादी है, कोई गमी है, कोई ट्रैवल करना पड़ गया, कोई मीटिंग है, कोई ऑफिस में मीटिंग है, तो कोशिश करें 100% कि आपको टाइम की मैनेजमेंट हो जाए और आप उस 12 घंटे के अंदर अंदर किसी भी तरह से पेपर अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि अब ये मोबाइल पे भी हो जाता है और मोबाइल पे भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल में हैं, अगर आप कहीं भी हैं, तो अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि आपका वो टाइम 9 AM से 9 PM तक आप उसमें कहीं भी किसी स्टेज के ऊपर आके उसको अवेल कर लें। और अगर आप इत्तेफाक की बात है किसी इमरजेंसी की वजह से आपका वो मिस हो गया तो फौरी तौर पे अपने सब्जेक्ट टीचर को वीओ ईमेल से विद सॉलिड रीजन अपना रीजन के साथ एक्सप्लेन करें टीचर को कि टीचर ये वजह थी, ये प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मेरा ये ग्रैंड क्विज मिस हो गया है, लिहाजा मुझे कंपनसेट किया जाए। तो मे भी यूनिवर्सिटी कोई फैसला करे और आपको फिर वो कंपनसेट करे। बाकी रहा सिलेबस का कि इस ग्रैंड क्विज में कितना सिलेबस आएगा। इन शॉर्ट तो ये कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि उसके अंदर 5-5 मिनट का या 3-3 मिनट का लेक्चर है, उसको कहते हैं मॉड्यूल। तो जैसे CS 101 में तो कोई 300 मॉड्यूल हैं। तो अल मुख्तसर मैं ये कहता हूँ कि आधी किताब, जो भी आपकी किताब है उसकी आधी किताब आपने मिड टर्म के लिए तैयार करनी।